बहुत साल पहले समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था, मोतीपुर। वो गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं था। लोग मछलियां पकड़ते, बच्चे समुद्र किनारे खेलते और हर शाम पूरा गांव मिलकर गीत गाता था। लेकिन उस गांव का एक अजीब नियम था, सूरज डूबने के बाद कोई भी समुद्र के पास नहीं जाएगा। गांव वाले कभी इसका कारण नहीं बताते थे। एक दिन शहर से नील नाम का एक लड़का वहां घूमने आया। उसे गांव बहुत पसंद आया, लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी उस अजीब नियम पर हुई। उसने गांव वालों से पूछा, रात में समुद्र के पास जाने से क्या होता है? सबके चेहरे डर से बदल गए। एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, समुद्र रात में लोगों के नाम पुकारता है। नील हंस पड़ा। उसे लगा गांव वाले अंधविश्वासी हैं। उस रात सबके सो जाने के बाद नील अकेले समुद्र किनारे पहुंच गया। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। लहरों की आवाज बहुत डरावनी लग रही थी। तभी उसे किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा, नील। वो चौंक गया। उसने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर आवाज आई, नील, इधर आओ। नील डरते डरते पानी के करीब गया और तभी उसे समुद्र के अंदर रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के नीचे पूरा शहर बसा हो। वहां घर थे, पेड़ थे और लोग भी दिखाई दे रहे थे। नील हैरान रह गया। तभी पानी के अंदर खड़ी एक छोटी लड़की मुस्कुराई और हाथ से उसे बुलाने लगी। नील बिना सोचे समुद्र में उतर गया। जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, उसे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब वो पूरी तरह पानी के नीचे था और वहां सच में एक पूरा गांव मौजूद था। लेकिन सबसे डरावनी बात, उस गांव के सारे लोग बिल्कुल चुप थे। उनकी आंखें सफेद थीं और उनके शरीर नीले पड़ चुके थे। तभी वही छोटी लड़की बोली, तुम देर से आए। नील घबरा गया। ये जगह क्या है? लड़की मुस्कुराई, ये मोतीपुर है। नील का दिल रुक गया, लेकिन मोतीपुर तो ऊपर है। लड़की की मुस्कान धीरे धीरे डरावनी हो गई। नहीं, असली मोतीपुर तो 50 साल पहले समुद्र में डूब गया था। नील के पैरों तले जमीन खिसक गई तो ऊपर वाला गांव पानी में घुलने लगा। घर गायब होने लगे। लोग धुंध बनकर उड़ने लगे। नील समझ गया, जिस गांव में वो रह रहा था वो असली था ही नहीं, वो सिर्फ समुद्र का जाल था। तभी समुद्र के अंदर खड़े सारे लोग एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगे और बोले, अब तुम यहां रहोगे। अगली सुबह समुद्र किनारे सिर्फ नील के जूते पड़े मिले, लेकिन मोतीपुर गांव वहां कभी था ही नहीं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर पुरानी चेतावनी अंधविश्वास नहीं होती। कुछ के पीछे डरावना सच भी छुपा होता है।